यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सिलेबस है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि सिर्फ बीकॉम एमकॉम में नहीं काम आता, आपकी क्लासेस जो एमबीए बीबीए के अंदर भी आपके काम आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम से हैं, एमकॉम से हैं, एमबीए से हैं, बीबीए से हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने जा रही है हमारे चैनल पर, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 वीडियो है हमारी इंट्रोडक्शन की, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अब जो ये वीडियो है इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एक मिनट स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं कलर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स के क्या नेचर है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर जो 5 स्टेजेस हैं, जब हम मान लो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी 5 स्टेजेस को कवर करते हुए हम एनालिसिस करते हैं और फाइनल रिजल्ट्स पर पहुंचते हैं, डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी रहेगी। और फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस है या आर्ट है या दोनों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साइंस इज आर्ट और सॉरी, स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम, इस वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके कौन कौन सी स्टेजेस 5 हैं, और साइंस, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, आर्ट है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ ये जो जब हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स का जो हिंदी मीनिंग है वो आंकड़े, डाटा, जैसे बोलते हैं ना हम, डाटा कलेक्ट करना, हम कोई सर्वे कर रहे हैं। मान लो आपने देखा होगा अपने घरों में गवर्नमेंट के सर्वे करने के लिए आते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का सर्वे हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड सर्वे हो। ऐसे सर्वे करने आते हैं ना, कि मैम हम ना सर्वे करने आ रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे दो, ये आते हैं ना आजकल। वो क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स ही का ही एक पार्ट है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और जो गवर्नमेंट का डाटा होता है ना, वो प्राइमरी डाटा होता है। अगर हम ना देखो, जैसे जैसे सीरीज कंप्लीट करते हुए जाएंगे ना, उसके अंदर डाटा सोर्स आएगा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो जो गवर्नमेंट डाटा इकट्ठा करती है वो प्राइमरी डाटा का सोर्स होता है। ठीक है, और हम गवर्नमेंट के डाटा को अगर आगे फर्दर यूज करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, वो होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो अब देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स का हिंदी मीनिंग है आंकड़े इकट्ठा करना। ठीक है, उन आंकड़ों को यूज करके उन फैक्ट्स और आंकड़ों को, डाटा को यूज करके कंक्लूजन पर पहुंचना, एक डिसीजन पर पहुंचना, ये है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के कई सारे टूल हैं, उन टूल को हम यूज करके एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, कि इस चीज से रिलेटेड डिसीजन ये रहेगा, इसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, तो देखो, एक अगर मीनिंग के रूप में बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखो, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्वे करवा लिया, तो वो क्या हो रहा है, डाटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारा डाटा आ गया हमारे पास, उस डाटा को अरेंज करना है, कि हाँ भाई
उस डाटा से कई सारी चीज़ें निकली कि भाई हमारी कंट्री के अंदर कितने मतलब कि कितने वो जो कितना सेक्स रेशो होती है, लड़के इतने हैं लड़कियां इतने हैं, वो निकालते हैं, ठीक है। और इस राज्य में इतनी है, ठीक है, इस स्टेट के अंदर इतनी है, इस स्टेट के अंदर इतनी है, स्टेट क्या कर रहे हैं हम, ये डाटा को अरेंज कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, मतलब हरियाणा का अलग हो गया, पंजाब का अलग हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का अलग हो गया, ये क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले कलेक्ट करना है डाटा को, फिर ऑर्गेनाइज करना है उस डाटा को जो गवर्नमेंट के काम का सारा डाटा अरेंज कर रहे हैं उसको अरेंज करना, ठीक है। फिर उस डाटा को प्रेजेंट करना, प्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबल के फॉर्म में, है ना, टेबल बुक की फॉर्म में उस डाटा को इकट्ठा लिख दिया हमने, ठीक है। तो वो हो गया प्रेजेंट करना डाटा को, ठीक है। फिर उस डाटा को एनालाइज करना, एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे, ठीक है। डायग्राम वगैरह बना के एनालाइज कर रहे हैं डाटा को कि क्या उसके रिजल्ट निकल रहे हैं, भाई क्या किस तरीके से वो जो डाटा का है उसका रिजल्ट क्या है, क्या उसका फाइनल हम क्या उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, वो एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। एनालाइज करेंगे हम डायग्राम वगैरह थ्रू। आगे इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है कि सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। मान लो एक चीज़ के लिए एक रिसर्च कर रहे थे हम, उस रिसर्च का वो रिसर्च कंप्लीट हो गई, ये सारी जो 1 2 3 4 प्रोसीजर करी ना हमने, 4 स्टेप करे, 4 स्टेजेस करे, वो स्टेज करके ये रिसर्च कंप्लीट कर ली। अब उस रिसर्च का रिजल्ट क्या निकला है, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, इंटरप्रिटेशन के थ्रू, वो हम इंटरप्रिटेशन के थ्रू रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। पेन को थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, कैसे, ठीक है। ये हो गया, अब करना स्टैटिस्टिक्स क्या है, आगे देखिए, मीनिंग हो गया। अब देखो, ये एक नॉर्मल मीनिंग हो गया स्टैटिस्टिक्स का, जस्ट एक जैसे अगर आपको बताना है कि जस्ट द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हम करेंगे एक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसके द्वारा दी गई है, बाय होरेस सैक्रिस्ट। ये डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का एक अच्छा मीनिंग पता चल रहा है हमें कि रियल में स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं ये बाय होरेस सैक्रिस्ट। मैंने अगर आपको डेफिनेशन, मान लो क्वेश्चन आया आपके पास, सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, फिर पूछेंगे राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या वैसे तो अगर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स पूछा गया ना, सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स का एक अर्थ लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, कि रियल में स्टैटिस्टिक्स ये है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आपको एक डेफिनेशन भी देनी होती है, ठीक है, हेडिंग डाल के डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो आप डेफिनेशन ये वाली दोगे, ठीक है, आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लेना अच्छी तरीके से। क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, क्या है, फैक्ट्स की एग्रीगेट है, मतलब फैक्ट्स को आपने कलेक्ट किया हुआ है, यही है ना। हाँ जी, आपने क्या किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हो, आप कलेक्ट करते हो किसको, फैक्ट्स को, डाटा को, ठीक है, यही है। affected to a marked extent by multiplicity of causes। देखिए कई सारे ऐसे रीज़न हैं जो स्टैटिस्टिक्स है जिससे अफेक्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, कई सारे ऐसे फैक्ट्स का कलेक्शन है जो कि कई सारे जो कॉजेज हैं उससे अफेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। देखो जो भी, अगर मान लो आपने डाटा निकाला है, यानी कि जब स्टैटिस्टिक के थ्रू जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको किस फॉर्म में आप दिखाओगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करोगे। न्यूमेरिकली मीन्स ये लगा लो आप उसको डाटा में दिखाओगे। डाटा मीन्स मान लो 1 किलो, ये नहीं बोलोगे कि कुछ, भाई चावल ना 1 किलो थे, ठीक है, 1 किलो बताओगे, ये नहीं बताओगे कि थोड़े से चावल थे, थोड़े से नहीं, थोड़ा कुछ, ये नहीं चलेगा। वहां पर एग्जैक्ट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, जो चीज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगी वही स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लेंगे, ठीक है। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसीज। देखो
जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया, जो भी आपने फैक्ट्स को, जो एग्रीगेट फैक्ट्स थे उनको कलेक्ट किया, उसको क्या करना है, आपने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है उस डाटा को, ठीक है। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, और फिर उस डाटा को एन्यूमरेट करना है, उस डाटा को एस्टिमेट करना है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के जो रीजनेबल स्टैंडर्ड, देखो स्टैटिस्टिक्स में हम कई सारे टूल यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, आगे डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, या ताकि हम डाटा को एनालाइज कर पाएँ। तो डाटा एनालिस करने के लिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में कई सारे टूल होते हैं, जो जिसे बोलते हैं हम रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। कई सारे स्टैंडर्ड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। देखो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं, तो उसको सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। देखो जो अगर हम किसी चीज़ के लिए सर्वे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए कर रहे होंगे, कोई हमारा पर्पस होगा उसके लिए, तो एक पहले से निर्धारित किया गया पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और एक दूसरे के रिलेशन में। मान लो जब अगर हम मान लो कोई टूल लगा रहे हैं, तो हमें सेम सेम चीज़ों से, होमोजीनियस चीज़ों के ऊपर ही हम टूल सेट कर सकते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हेट्रोजीनियस पे नहीं कर सकते। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी समान चीज़ें, ठीक है। तो जब स्टैटिस्टिक, अगर दो चीज़ों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हैं जो होमोजीनियस टाइप की होगी, हेट्रोजीनियस टाइप की चीज़ों उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो देखो क्या है, अब हम दोबारा पढ़ते हैं। Statistic is a aggregates of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes। ये किससे अफेक्ट होता है, कई सारे कॉज, कई सारे कारण होते हैं इसको जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, क्योंकि वही चीज़ इसके अंदर हम लेंगे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखी जा सके। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, और जो चीज़ को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो डाटा हमने निकाला है, उसको एन्यूमरेट करेंगे और एस्टिमेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो हमने टूल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, हम आगे करेंगे ना, कई सारे टेस्ट आएंगे चीज़ करने के लिए, किस लिए आएंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, क्यों आएंगे, किस चीज़ को, किस चीज़ के लिए, ये एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड्स हैं, इसको यूज़ करके हम जो डाटा है उसको एस्टिमेट करेंगे। कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, जो डाटा है वो सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होगा फॉर ए प्रीडिटरमाइंड पर्पस, पहले से निर्धारित एक पर्पस तक पहुँचने के लिए, ठीक है। उसको जैसे कि उसका डिसीजन लेने के लिए, उसके रिगार्डिंग कि जो ये हमने सोचा था ये ऐसा है या नहीं है। एंड प्लेस रिलेशन टू ईच अदर, और एक दूसरे के रिलेशन में होंगे वो चीज़ें, जो चीज़ एक दूसरे से कंबाइंड और जो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होगी, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ये है स्टैटिस्टिक्स। तो मेनली अगर देखो, अगर नॉर्मल सी बात कहा जाए, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, और जो डाटा वही कलेक्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। और उस डाटा को क्या किया जाता है, कई टूल्स लगा के उसकी एक्यूरेसी चेक करी जाती है कि ये डाटा सही है या नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, ऐसा डाटा ही कलेक्ट किया जाता है जो होमोजेनस टाइप का होता है, ठीक है। और सिस्टमैटिक मैनर में उसको कलेक्ट किया जाता है, और एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है उसको निर्धारित करने के लिए कि ये चीज़ हमने सोची थी ये सही है या नहीं है, ठीक है। एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आया इतना, आगे देखो। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स ना, वो सारी जो हमने इसके अंदर पढ़ा है ना, यानी अगर आपने ये याद कर ली, अगर आपने, एक मिनट स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सारी जो हमने ये पढ़ी है, एक डेफिनेशन, अगर आपने ये याद कर ली, दैट मीन्स आपने करेक्टरिस्टिक्स याद कर ली, क्योंकि यही सारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे स्टैटिस्टिक्स के। फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। पढ़ लिया कि
फैक्ट्स का एक एग्रीगेट फॉर्म है, इन डाटा को कलेक्ट करना स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। Statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes। जो statistics है ना वो किसके थ्रू अफेक्ट होता है, बहुत सारे causes के थ्रू, causes से अफेक्ट, कई सारे रीजन होते हैं जो statistics को अफेक्ट करते हैं कि ये चीज, मान लो कोई सर्वे कर रहे हैं हम, एक क्लास में इतने लंबे स्टूडेंट हैं, इतने मोटे स्टूडेंट हैं, इसकी इतनी हाइट है, इसकी ये है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे कारण हैं जो स्टैटिस्टिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। देखो स्टैटिस्टिक्स में हम वही चीजें लेंगे जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy। statistics को हम जो भी हम यानी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको एन्यूमरेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एस्टिमेट करते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। हमने ये देखो सिस्टमैटिक मैनर, अभी जो इससे प्रीवियस जो हमने मीनिंग पढ़ा था उसमें क्या था, एक सिस्टमैटिक मैनर, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, ठीक है, यही था। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करके उसमें से एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, सिस्टमैटिक मैनर में आप करोगे। स्टैटिस्टिक्स का काम है सिस्टमैटिक मैनर में चलना, ये नहीं है कि आप लास्ट वाली इंटरप्रिटेशन सेकंड नंबर पे कर रहे हो जाके, फिर वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सिक्स्थ है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। ये हमें पता है, मान लो हम रिसर्च किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम सर्वे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कोई एक पहले ही प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा, उसके लिए हम रिसर्च करेंगे कि हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचना है, ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम सर्वे करेंगे, यही है ना, कि हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, ठीक है। अब इसके लिए कितने लोग रेडी रहेंगे, इस प्रोडक्ट को कितने लोग चाहते हैं ये मार्केट में आए, तो क्या करेंगे, हम इसका सर्वे करेंगे। तो ये प्री डिटरमाइंड पर्पस क्या हो गया कि एक जो हमें जो चीज़ लॉन्च करनी है उसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है, ये हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस है, ठीक है। तो एक पहले से ही डिटरमाइंड पर्पस हमारे पास होना चाहिए, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आगे आ जाइए स्टूडेंट्स, आगे है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो देखो वही स्टेजेस में क्या आ गया, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। अब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, मान लो मैं बताती हूँ आपको, कलेक्शन किसी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो ये ले लेते हैं वही पॉपुलेशन वाला, कि भाई इंडिया को पता करना है, गवर्नमेंट को पता करना है कि अपनी पॉपुलेशन क्या चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वे करवाएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे करेंगे, सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और जो होता है ना डायरेक्ट मीटिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ये चीज़ होगी ये सर्वे के थ्रू होगी। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ डाटा है ना, अगर वैसे पर्पस, अगर कोई किसी और चीज़ के ऊपर अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है तो हम सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट मीटिंग के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चनेयर वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। उनको मेल कर दो क्वेश्चनेयर, वो आपको रिजल्ट, मतलब उसका जो आंसर की है आपको भेज देंगे, आंसर जो उन्होंने टिक करे हैं वो आपको भेज देंगे। ये कलेक्शन ऑफ डाटा के कई सारे टाइप आ जाते हैं, ठीक है। आगे है उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना। देखो अपने पास डाटा बहुत सारा हो गया, ठीक है, यानी कि अब वही गवर्नमेंट वाला एग्जांपल लेंगे हम, रुक जाओ मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट को। हाँ, वही देखो कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, यानी कि लगा लो सारे स्टेट से हमारे पास डाटा आ गया, इस स्टेट से आ गया, इस स्टेट से, मतलब सारा डाटा इकट्ठा पड़ा है, ये वाला बहुत सारा डाटा है, ये सारे स्टेट का इकट्ठा कर लिया डाटा, ठीक है, मान लिया। अब ऑर्गेनाइज करना है उस डाटा का, कितना सारा डाटा पड़ा है। अब देखो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये स्टेट का डाटा है, 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 ये स्टेट का डाटा है।
ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। अब इस स्टेट के अंदर भी, जो ये स्टेट है ना, इसके अंदर का डाटा भी ऑर्गेनाइज करेंगे कि इसमें, इससे हमें ये इस जगह का डाटा है, इसमें इस स्टेट का इस जगह का डाटा है, इस जगह का डाटा। क्यों? क्योंकि इस डाटा को भी आगे फर्दर यूज़ किया जाएगा। मान लो हरियाणा स्टेट का डाटा है वाला सारा, ठीक है। अब हरियाणा स्टेट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब हमारे सीएम को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस डाटा में से निकलवाएगा वो। और कौन सी जगह के लिए चाहिए, मान लो हिसार के लिए चाहिए, तो वो निकलवा लेगा, नॉर्मल सी बात है। तो इनके भी आगे फर्दर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया, फिर प्रेजेंट किया उस डाटा को कि रियल में जो हमने सर्वे किया था उसका रिजल्ट, मतलब कि रियल में क्या दिखा रहा है, वो क्या शो कर रहा है, और उसको प्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे, डायग्राम और ग्राफ के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। डायग्राम बना देंगे उसका और ग्राफ बना देंगे। जैसे डायग्राम बन गया ऐसे ऐसे करके जो बनता है ना अपना, जो है डायग्राम, वो दिखा देंगे कि भाई इसमें इनकम इतनी है, इसके जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से, उसमें स्टूडेंट इतने हैं, उसमें एडल्ट इतने हैं, ये जो भी इस तरीके का जो ग्राफ बना देंगे। और ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ बना देंगे कैसे कैसे जा रही है, ठीक है, जो भी इस तरीके से ग्राफ बना कर दिखा देंगे आपको, प्रेजेंट कर दिया आपको डाटा, ठीक है। आगे है एनालिसिस करना। उस डाटा को जब डायग्राम और ग्राफ बनाया और प्रेजेंट किया, उसमें से एनालिसिस करना कि भाई जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो उस डाटा में से निकाला जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। डाटा प्रेजेंट कर दिया डाटा कि हमने तो भाई कलेक्शन ऑफ डाटा जो किया था उसका प्रेजेंटमेंट दे दिया आपको, ठीक है। अब उसमें से एनालिसिस करना है, जो आप रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हो उसके लिए एनालिसिस करना है, उस डाटा को डीप जाके समझना है, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन करना है, जिस चीज़ को आप निकालना चाहते थे, यानी कि अब पॉपुलेशन कितनी है ये निकालना चाहते थे, हम इंटरप्रिटेशन करना है। तो लास्ट में सब कुछ काउंट वाउंट करके सारा डाटा को जब हमने डायग्राम ग्राफ बना के वो बनाया, प्रेजेंट किया, फिर एनालाइज किया, एनालाइज करके टोटल वोटल करके सारा हमने ये उस चीज़ पे निकले कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, ठीक है। एक स्पेसिफिक नंबर पे पहुंच गए कि इतनी है। लेकिन हम ये बताओ, देखो जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं ना, यानी हम जब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते जो आंसर आया है, यानी जो जिस डिसीजन पर हम पहुंचे हैं लास्ट में, जो इंटरप्रिटेशन किया है वो एग्जैक्टली ट्रू है। एग्जैक्टली ट्रू नहीं हो सकता कोई भी चीज़, जिसे कहते हैं हम लगभग है, अप्रोक्स बोल सकते हैं हम उसको, कि लगभग ठीक ही है वो ये चीज़। कि अगर हमने ये, अगर मान लो ये डाटा इस चीज़ के लिए निकालना होता, भाई इतने लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो हम ये बोलते कि अप्रोक्स इतने लड़कियां पे इतने लड़के हैं, इतने लड़कों पे इतनी लड़कियां हैं, या इतने लड़कों, जो भी होता है, जो अपना क्राइटेरिया रेशियो का होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कि अगर हम स्टैट्स को यूज़ करके को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी रिसर्च करते हैं, तो हमें कौन कौन सी 5 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उस सारे डाटा को फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर उस डाटा को जो अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने डाटा को, और प्रेजेंट करेंगे हम डायग्राम और ग्राफ के फॉर्म में। फिर उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करेंगे कि हमें डीपर फॉर्म में जाके, उसके डीप में जाके उस डाटा को फिर एनालाइज करना है कि हमें जो भी रिजल्ट निकालना है इससे वो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रॉपर उसको अध्ययन करना है, उसका एनालाइज करना है उसको, और फिर जाके एक निर्णय में पहुंचना है जिसके बेस पर डिसीजन मेकिंग होगी, इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। आगे आ जाइए स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स, साइंस और आर्ट। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट है, क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है, ठीक है। बाद में तो हम ये कंफर्म करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है, आर्ट है या साइंस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे साइंस क्या होता है। तो देखिए साइंस क्या होता है। साइंस इज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का एक सिस्टमेटिक फॉर्म है, ठीक है। सिस्टम तरीके से नॉलेज चलती है साइंस के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है आप ऊपर नीचे, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नॉलेज इसके अंदर रन करती है।
It studies cause and effect relationships and attempt to make generalizations in form of scientific principles or law. देखिए, जो साइंस के अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि किसी चीज का कारण क्या है और उस कारण से इफेक्ट प्रभाव क्या हुआ आया है, ये रिलेशनशिप चलती है साइंस के अंदर कि भाई अगर ये चीज हुई तो ये चीज किस लिए हुई, मतलब लोहे को जंग लगा तो क्यों लगा, यही होता है साइंस के अंदर, इसका कारण निकालना। तो लोहे को जंग लगा क्यों लगा, क्योंकि जंग के सॉरी लोहे को जंग किस लिए लगा, उसका कारण निकालना है। क्यों लगा, क्योंकि वो जो आयरन है वो जब H2O से यानी पानी से रिएक्ट हुआ तो जाके लोहे को जंग लगा। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से में चलती है साइंस। साइंटिफिक प्रिंसिपल और लॉज पे चलती है, जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक लॉ है साइंस का, तो उसके ऊपर मतलब कि ऐसे कई सारे लॉज है साइंस के, उसके ऊपर ही चलती है साइंस के, अपने प्रिंसिपल और लॉज है, ठीक है, उसके ऊपर चलती है साइंस। आगे देखिए, यानी साइंस क्या हुआ, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलती है। दूसरा है आर्ट, क्या होता है अब, आर्ट इज द स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट सो एज टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है, जो भी हमने फैक्ट्स हैं जो हमने इकट्ठे करे हैं, यानी कि जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया है उसको क्या करना, उसको हैंडल करना, इस तरीके से हैंडल करना कि जो भी आपने गिवन ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग एंड हैंडलिंग डाटा, यानी कि आर्ट क्या है, डाटा को प्रेजेंट करना और उस डाटा को हैंडल करना, मेकिंग इन्फेरेंस लॉजिकली एंड ड्राइंग रेलेवेंट कंक्लूजन, और उसको उससे जो है कंक्लूजन निकालना लॉजिकली वे में, और लास्ट में एक अच्छा उससे क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना, कंक्लूजन निकालना, ठीक है, उसको एनुमरेट करना प्रॉपर लॉजिकली वे में, एनालिसिस करना उसको लॉजिकली वे में, और उससे कंक्लूजन निकालना। तो अब देखिए, अब दोनों चीज़ों को हमने पढ़ा है। इफ साइंस इज नॉलेज देन आर्ट इज एक्शन। अगर हम बात करते हैं, साइंस का मतलब है नॉलेज गेन करना और आर्ट का मतलब है उस नॉलेज से एक्शन में आना, है ना। तो अगर इन दोनों चीज़ों को देख के चलते हैं कि साइंस ये चीज़ है और आर्ट ये चीज़ है, तो हम दोनों चीज़ ही हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम कॉज और जो इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होता है उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जो क्या कहते हैं नॉलेज को भी हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक साइंस क्या है, नॉलेज है, तो नॉलेज को हम लेके चलते हैं उसके अंदर, क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एक स्किलफुल पर्सन ही कलेक्ट कर सकता है, उसको अरेंज कर सकता है और उसको एनालाइज कर सकता है। एक डाटा को एनालाइज करने के लिए एक बहुत स्किलफुल पर्सन की जरूरत होती है, तो यानी कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, तो साइंस होगी नॉलेज। और एक्शन, यानी कि उस डाटा को जो आप ने कलेक्ट किया है उसको अपनी नॉलेज को यूज करके उसमें एक्शन में आना है आपने, यानी इंटरप्रिटेशन, उससे कंक्लूजन निकालना है आपको। तो यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक आर्ट भी है, तो नॉलेज की वजह से वो साइंस भी है और एक्शन की वजह से वो आर्ट भी है। दैट मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स है वो बोथ करेक्टरिस्टिक्स रखता है, वो साइंस की करेक्टरिस्टिक्स भी रखता है, वो आर्ट की करेक्टरिस्टिक्स भी रखता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस क्या है, फर्स्ट इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। देखिए डेफिनेट फॉर्म में ये फैक्ट्स प्रेजेंट करता है, डेफिनेट फॉर्म मीन्स न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि ये आपको ये नहीं बोलेगा कि पिछले साल जो खपत हुई थी किसी चीज़ की वो इस साल उससे कम खपत हुई है, कम नहीं बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा, वो प्रॉपर बताएगा कि पिछले साल जो खाने की चीज़ की, कुछ भी की लगा लो, मतलब ये लगा लो फसल की लगा लो, फसल की खपत हुई पिछले साल 50 टन, तो अब की बार हुई है 60 टन। तो मतलब प्रॉपर आपको फैक्ट जो है डेफिनेट फॉर्म में बताएगा, ये नहीं बताएगा कम हुई थी ज़्यादा हुई थी, उसको कम हुई ज़्यादा हुई ये स्टैटिस्टिक्स से लेना देना है ही नहीं इसका,
ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से लेना देना है प्रॉपर डाटा का न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है ना, इसलिए डेफिनेट फॉर्म में आपको ये फैक्ट बताएगा, ये इसका फंक्शन है, ठीक है, डेफिनेट फॉर्म में फैक्ट्स बताएगा आपको। ये देखो एग्जांपल रखा है, द प्रोडक्शन ऑफ वीट फॉर ईयर 1998-1999 वाज 69.1 मिलियन टन्स विच इज 9.5% हायर देन इन 97 to 98। पूरा प्रॉपर आपको डेफिनेट फॉर्म में बता रखा है कि पहले इतनी हुई, अब इसका 9.5% ज़्यादा हुई, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यानी डेफिनेट फॉर्म में कैलकुलेट करके बता सकते हो। अगर ये बताते मान लो कि 98 में जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन हुआ था वो 99 में से ज़्यादा हुआ है, अब ज़्यादा को आप बता सकते हो कितना ज़्यादा हुआ था? नहीं बता सकते, तो डेफिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेफिनेट फॉर्म चलेगी, है ना। तो इसका फंक्शन हो गया है एक स्टैटिस्टिक्स का कि आपको जो फैक्ट्स हैं वो डेफिनेट फॉर्म में मिलेंगे। दूसरा है इट सिंप्लीफाइज मास ऑफ फिगर्स कंडेंसेशन, यानी देखो जब आपके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करता है, कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स करता है। कैसे करता है? इसके पास कई सारे टूल्स होते हैं उस डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि देखो जब हम कोई सर्वे करते हैं ना, हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, इतना सारा डाटा कि उसको हम अज्यूम नहीं कर सकते, इतना सारा डाटा होता है। तो उस डाटा से कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उस डाटा को फिर हम कंडेंस कर देते हैं, ठीक है, कंडेंस कर देते हैं, और कंडेंस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को यूज करके हम डाटा को क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। थर्ड है इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, देखो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन हम होमोजीनियस जो तथ्य है ना, होमोजीनियस फैक्ट्स है, सिर्फ उसी में कर सकते हैं जो सिमिलर फॉर्म के होंगे। ये नहीं है कि आप बात किसी और चीज़ की कर रहे हो, एक बात किसी और चीज़, नहीं लगा लो आप कंपैरिजन कर रहे हो चाय का चावल से, तो कंपैरिजन रहा? कोई कंपैरिजन नहीं होगा वो, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। अगर हम कोई होमोजीनियस फैक्ट्स है ना, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। फोर्थ है इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है? एजम्पशंस होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। फैक्ट जब हम आगे बढ़ेंगे ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसमें हाइपोथेसिस नाम का एक वर्ड आएगा जिसका मीनिंग होता है अजम्पशंस, ठीक है। तो जो स्टैट है ना, वो कई सारे अजम्पशंस को फॉर्मुलेट करने में और उसको टेस्ट करने में, मान लो मैंने अजम्पशन लगाई है कि हमारे कॉलेज में ये लगा लो, मान लो 1000 गर्ल्स हैं, ठीक है, और उन 1000 गर्ल्स में से कम से कम 400 लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी हाइट 5.5 से 5 फीट से ज़्यादा होगी। मैं एजम्पशन लगा रही हूँ, मैंने क्या लगाई? अजम्पशन, ठीक है। अब उस अजम्पशन के रिगार्डिंग मैं डाटा निकालूंगी, ठीक है, डाटा निकाला, फिर उस डाटा को टेस्ट करूंगी, और टेस्टिंग के कई सारे जो डाटा मैंने अजम्पशंस लगाए थे, अब वो अजम्पशन फॉर्मुलेट करे मैंने पहले, सबसे पहले जो डाटा एनालाइज किया मैंने, डाटा सर्वे के थ्रू निकाला, फिर उसके रिगार्डिंग जो है अजम्पशन फॉर्मुलेट करे, फिर उस अजम्पशन को मैंने टेस्ट किया। और टेस्ट कैसे करूँगी? जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसमें कई सारे टेस्टिंग टूल्स हैं, काई स्क्वायर, ठीक है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट आएंगे आगे, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, आगे फर्दर वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे। उसको यूज़ करके हम उस अजम्पशन को क्लैरिफाई करेंगे कि मेरी अजम्पशन ठीक थी या नहीं थी, ठीक है। फिफ्थ है इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन में मदद करता है, नॉर्मल सी बात है। अगर हम कोई स्टैटिस्टिक के टूल यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ इतनी होगी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम ट्रू और प्रॉपर एग्जैक्टली ट्रू नहीं बोल सकते, उस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बस। इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज, देखो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम एनालाइज करके एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, एक इंटरप्रिटेशन पे पहुंचते हैं, और उस जो कंक्लूजन पहुंचते हैं उसकी हेल्प से हम डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करती है हमारी, और उससे ही हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ में हमारी मदद करता है, ठीक है।
आगे देखिए, अगर हमने बहुत कुछ पढ़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, सब चीज़ पढ़ी। अब देखो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके अंदर। तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट। देखो स्टैटिस्टिक्स अगर हम ये कहते हैं ना कि हमने ये बात करी कि स्टैटिस्टिक्स ने कंपैरिजन में मदद करता है, ठीक है। कंपैरिजन किस चीज़ में होती है? दो चीज़ों के बीच में होती है, सिंगल चीज़ के अंदर कंपैरिजन। दो लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, तो उनने कंपैरिजन कर सकते हैं ना हम कि भाई ये लड़की थोड़ी लंबी है, ये लड़की थोड़ी छोटी है, ठीक है, ये लड़की थोड़ी मोटी है, ये लड़की थोड़ी पतली है, होता है ना ऐसा। ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए दो या दो से ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं, है ना। इसलिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंपैरिजन चलता है, ठीक है, और वो भी होमोजीनियस चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स अगर कंपैरिजन करेगा तो इंडिविजुअल मेजरमेंट तो चलेगा ही नहीं। अब एक ही लड़की खड़ी कर दी हमने, उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये लड़की लंबी है, ये लड़की पतली है, ये ऐसे है। जब कंपैरिजन होगा दो चीज़ों के बीच में होगा, एक सिंगल हम अपना कंपैरिजन अपने आप से खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स डील नहीं करता इंडिविजुअल मेजरमेंट के अंदर। तो इसके अंदर इंडिविजुअल नहीं, मल्टीपल मेजरमेंट होंगे, हमारे पास फैक्ट्स बहुत सारे होंगे, हमारे पास डाटा बहुत सारा होगा, तब जाके हम स्टैटिस्टिक्स को आगे लगाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के टूल यूज करेंगे, ठीक है। आगे है, स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। देखिए स्टैटिस्टिक हमने बात कर ली कि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डाटा है उसी को यूज करता है। जैसे कि जैसे हमने याद बात की थी कि ये इतना इतना प्रोडक्शन वीट का पिछले साल हुआ, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ही सिर्फ लेके चलता है। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब कि ये क्या करता है, हटाई देता है, इग्नोर करता है ये क्वालिटेटिव। मान लो जो नॉर्मल सी बात है, एक एम्प्लॉई ने, मतलब हमारे ये लगा लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, 20 एम्प्लॉई ने इतना इतना काम किया है, इतना इतना काम निकाला है आज उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, और फिर उनका जो वो बनता है, जो उनका वेजेस बनता है या सैलरी बनती है, वो उनके काम के तौर पे इतना निकलता है, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटेटिव को तो इसने कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया, ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया। अब कौन सा एम्प्लॉय बहुत अच्छा था, ऑनेस्टी से काम करता है, लॉयल है, इन सब को यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से इग्नोर कर दिया जाता है। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ट्रस्टवर्दी पर्सन है, लॉयल है, ठीक है, और अच्छा है, बहुत टाइम से बना हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, क्वालिटेटिव को ये चीज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। ये इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। तीसरा है, स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। देखो हम ये नहीं बोल सकते स्टैटिस्टिक्स से जो हमने रिजल्ट निकाला है वो प्रॉपर ट्रू होगा, एग्जैक्ट होगा, नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि हम एवरेज पे लेके चलते हैं उसको, ठीक है। एवरेज बोल सकते हैं कि जो हमने इससे जो अजम्पशंस लगाई है, जो हमने इससे रिजल्ट पे आए हैं, वो मतलब अप्रोक्स ट्रू हो सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हम एवरेज पे लेके चलते हैं उसको, ठीक है। हम कई सारे आ गए मीन मीडियन मोड लगाओगे आप कई सारे टूल को यूज़ करोगे, तो हम एवरेज टूल लेके चलेंगे, उसमें अप्रोक्स टूल नहीं लेके, मतलब कि एग्जैक्ट टूल नहीं लेके चलेंगे, अप्रोक्स टूल लेके चलेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकलेंगे, ट्रू रिजल्ट नहीं निकलेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग ए प्रॉब्लम। देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सिर्फ प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई भी मान लो आप मैटर लेके चल रहे हो जिसके ऊपर स्टैटिस्टिक टूल लगा रहे हो, वो क्या होगा, प्रॉब्लम को आप जस्ट क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन क्या निकलना है वो स्टैटिस्टिक्स से नहीं पता चलेगा। स्टैटिस्टिक्स से तो बस पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ तक हो सकती है, कैसे पहुँच सकते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं देगा वो आपको प्रॉब्लम का बस ये बताएगा उस प्रॉब्लम को स्टडी कैसे करना है और किस सॉल्यूशन तक मतलब किस कंक्लूजन तक निकलना है। सॉल्यूशन तो आपको उसके बेस पर बाद में करना पड़ेगा, ये सिर्फ स्टडी करती है प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन नहीं देती, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिटेशन है एक स्टैटिस्टिक्स की,
ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की कई 4 लिमिटेशंस पढ़ी हमने इसके अंदर। एक इंडिविजुअल मेजरमेंट के अंदर ही वर्क करता है सिर्फ, और एक क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स को ही लेके चलता है सिर्फ, और ट्रू जो है वो रिजल्ट नहीं निकलते इसमें, एवरेज पे लेके चलता है इसलिए। और स्टैटिस्टिक्स ओनली ऑन द मेथड, ओनली वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग ए प्रॉब्लम, एक मेथड है बस जो इसमें प्रॉब्लम को स्टडी किया जा सकता है, सोल्यूशन नहीं निकलेगा इससे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो आज की फर्स्ट वीडियो है जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर थी, जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, इसके अंदर हमने कई सारे टॉपिक कवर किए। कौन कौन से टॉपिक रहे कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके अंदर हमने पढ़ा कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के, फिर हमने पढ़ा कि अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस को फॉलो करके चलना पड़ेगा आपको। फिर आगे है स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट है, फिर हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि स्टैटिस्टिक्स साइंस और आर्ट दोनों हैं, क्योंकि साइंस नॉलेज है तो आर्ट एक्शन है, और दोनों चीज़ जब मिलके चलती है तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर चलती है। आगे हमने पढ़ा फंक्शंस क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के, फंक्शन क्या है स्टैटिस्टिक्स के, फिर हमने पढ़ा लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक क्या है, इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है इसके, कुछ लिमिटेशंस भी करी, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, आपको स्टैट का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।